हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, कार्तिक का पवित्र व पावन महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप पूर्णिमा के दिन किस तरह से दीप दान कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर के दिन इस दिन तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो आप दीप दान नहीं कर सकते क्योंकि शाम के समय से सूतक लग जाएगा। तो आप अगले दिन से दीपदान कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से घर में भी दीपदान करेंगे, तो आपको बिल्कुल नदी के किनारे दीपदान करते हैं उतना ही आपको फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेनी है कांसे की थाली, आप ले सकते हैं, या आप पीतल की थाली आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास कांसे या पीतल की थाली नहीं है तो आप स्टील की थाली परात आप ले सकते हैं। वैसे कांसा पीतल बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, मैंने भी कांसे की थाली ली है। अगर आपके पास कांसे या पीतल की थाली है तो ज़रूर से उसे ही लें, क्योंकि हमेशा पूजा पाठ में शुभ धातुओं का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस थाली में स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक हर पूजा में बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो रोली से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर आप चंदन से स्वास्तिक बना लीजिए। अब इसमें अक्षत चढ़ा देंगे। इसके बाद आपको लेना है गंगा जल। आपको सबसे पहले थाली में गंगा जल ही डालना है। गंगा जल में जल मिलाया जाता है तो वो पूरा गंगा जल ही बन जाता है। तो थाली में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। उसके बाद थाली को आधा जल से भर दीजिए। यहाँ पर मैंने आधी थाली जल से भर दिए। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो आप इस तरह से फूलों की पत्तियां और फूल समर्पित कर दीजिए, क्योंकि गंगा की पूजन का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गंगा का पूजन करना है। हम रोली चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। उसके बाद हमको लेने हैं दीपक। तो आप चाहें तो आप दीपक आटे के भी आप बना सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के कोरे दीपक आप ला सकते हैं। मेरे पास मिट्टी के कोरे दीपक थे तो मैंने वो लिए हैं 11 दीपक। अब उनमें बातियां मैं लगा दूंगी। तो आप चाहें तो आप गोल बाती आप लगा सकते हैं, चाहें आप तो लंबी बाती भी आप लगा सकते हैं। पर वैसे तो लंबी बाती का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैंने लंबी बाती लगा दी है। दीपक आप तिल्ली का तेल आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप घी के दीपक भी आप लगा सकते हैं। पर कार्तिक के महीने में तिल्ली के तेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व होता है, और भगवान विष्णु की पूजा में तिल्ली ही चढ़ाई जाती है। तो आप तिल्ली के तेल का ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप दीपक तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 5 या 7 या 11 दीपक आप ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पर दीपक लगा दिए हैं। अब इनमें बाती रखकर थोड़ा थोड़ा तेल मैं डालूँगी। तेल आपको इसमें इतना डालना है कि जब हम दीप दान करें तो हमारे जो दीपक हैं ये कम से कम 10-15 मिनट तो हमारे दीपक चले ही सही, इतना हमको तेल डालना है। उसके बाद सारे दीपक हमने प्रज्वलित कर लिए हैं। हाँ, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमको दीपक से दीपक भूल कर भी ना जलाएं, ना कभी हमको जलाना चाहिए। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। सारे दीपक हमने जला लिए हैं। अब हम दीपक की पूजा करेंगे। तो दीपक की हम रोली से टीका करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। दीपकों का पूजन हमको करना है, और फिर सभी दीपकों में हम तिल्ली जरूर से चढ़ाएं। के बाद इन सारे दीपक को एक एक करके हमें गंगा जल में दीपक को रख देना है। हम इस थाली में गंगा जल में दीपक को रख देंगे। तो आप इस तरह से आप घर पर भी दीपक का दान कर सकते हैं। नदी के किनारे जब आप दीपकों का दान करते हैं तो इसका भी उतना ही अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो आप इस तरह से अपने घर पर भी दीप दान आप कर सकते हैं।
अगर आपके आसपास नदी, तालाब, कुआं नहीं है तो आप इस तरह से घर पर आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप एकादशी के दिन, शिवरात्रि के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में आप किसी भी दिन आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से दीपदान जरूर करें, पूरे कार्तिक के महीने का फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये बड़े बड़े काम कर जाते हैं, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण कर जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि घर में किस जगह आपको दीपक का दान करना है, क्योंकि जगह का भी बहुत ही अलग महत्व होता है। तो आपके घर में ठाकुर जी की जहाँ पूजा करते हैं, आपके घर में भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर आप दीपक का दान आप करें। दीपक हमेशा जब आप दान करें तो सूर्य उदय से पहले आप दीप दान करें, या फिर आप सूर्य अस्त होने के बाद दीप दान किया जाता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और दीपदान आप चाहें तो आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप तुलसी जी के सामने भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास में दीपदान की विशेष वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।